जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट मैं सांबा से देने जा रहा हूं आपको। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि सांबा के युवाओं को उनका हक मिल गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट भी मैं दे रहा हूं और एक बहुत बड़ी बात है। हमने अक्सर देखा है कि युवा जो लगातार बेरोजगारी का सामना तो करते हैं, लेकिन वो युवा जो निजी सेक्टर में यानी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी लगातार दरबदर होते हमने देखे हैं। लेकिन आज वही युवा जो निजी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको उनका हक मिला है। प्रशासन ने उनको उनका हक दिलाया है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात करें तो उनके जो तमाम मेंबर्स हैं, उन्होंने इन युवाओं की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाया, इस पूरे मामले में इंटरवेन किया। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ युवा जो एक निजी फैक्ट्री में काम करते हैं, उन युवाओं को कहा जा रहा था कि अब आप फैक्ट्री को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो फैक्ट्री जो वो क्लोजर पर आ गई थी और इनके ड्यूज जो वो पेंडिंग थे, किसी की तनख्वाह पेंडिंग थी, ये तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर ये युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन उसके बाद जब ये युवा इन तमाम मेंबर्स डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो नेता हैं उनसे मिले, उसके बाद इन्होंने इनकी आवाज़ को बुलंद किया, प्रशासन तक पहुंचाया और आज फाइनली अच्छी खबर मैं आपको ये दे रहा हूं कि उन तमाम युवाओं को उनका हक मिला है और प्रशासन ने और इन्होंने मिलकर इनको चेक जो है वो दिलवाए हैं। तो ये एक जीत आप कह सकते हैं कि युवाओं की हुई है। लेकिन पूरा मामला एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ संदीप जी है, डोगरा स्वाभिमान संगठन के, जो कि जिला के यूथ प्रेसिडेंट हैं। तमाम और भी इनके साथ जो डेलीगेट्स हैं पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंचे और इन्होंने आज प्रशासन से मिलकर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हम देंगे कि इन युवाओं की आवाज़ को लेकर आप चल रहे थे और जो पूरा मसला हुआ, जो हमने भी कवर किया पिछले दिनों में जब प्रोटेस्ट हुआ था, फाइनली आज प्रशासन ने और आपने मिलकर इनको इनका हक दिलाया। क्या कुछ कहेंगे? ये युवाओं की जीत है। ऋषि भाई जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है मीडिया का, जिन्होंने हमारी आवाज़ को पूरे लोगों तक पहुंचाने में, प्रशासन तक पहुंचाने में सहायता की। और मैं अपने आप को डोगरा स्वाभिमान टीम, डोगरा स्वाभिमान संगठन की पूरी टीम को ये मुबारकबाद देता हूं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें अपने डोगरा भाइयों के अधिकारों के लड़ने के लिए इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ, मौका मिला और इन भाइयों ने हम पर भरोसा भी जताया। तो हम यही कहना चाहते हैं सभी को कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई एक सही ढंग से लड़ो। आप अपने अधिकारों को और अपने साथ हो रहे जो भी भेदभाव है वो आप हमारे तक पहुंचाओ। देखिए डोगरा स्वाभिमान किस प्रकार से बिना किसी अपने ऊपर आने वाली कोई भी जो बुरी तलवार है उसके बिना डर के, देखिए आपके साथ कंधे के साथ कंधा लड़ा के कैसे सड़कों पर उतरता है और कैसे प्रशासन और सरकार के साथ आपके अधिकारों को दिलवाने में हेल्प करता है। रही बात इस निजी फैक्ट्री की, उसका नाम है HPM। ये फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, सिडको फेज 1 में ये फैक्ट्री लगी हुई है। कई वर्षों से ये फैक्ट्री काम कर रही थी और ये फैक्ट्री ने देखा कि अब इनका जो इंसेंटिव 2025 और 26 में पूरा होने वाला है, जो इनको फ़ायदा मिलता था सरकार की तरफ से, वो इन्होंने पूरा फ़ायदा लिया। हमारे युवाओं का एक किस्म का एक्सप्लॉयटेशन किया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया। 12-12 साल ऋषि भाई जी कैजुअल लेबर बना करके इस फैक्ट्री वालों ने काम लिया। किसी को अलग अलग अगर रखा था, किसी को लेबर में अनस्किल्ड तो उसको स्किल्ड में उनसे काम लिया। मशीनों का ऑपरेटर का काम उनसे ये लिया करते थे हमारे भाइयों से और उन्हें वेतन जो है नाम मात्र का दिया करते थे। इन्होंने ये वो बात, हम डोगरा बड़े डोसाइल से होते हैं, बड़े नादान से होते हैं, ये बातें इन्होंने आज हमें बताई, लेकिन जब इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था तब इन्होंने नहीं बताई। जब फैक्ट्री बंद हो गई तो फिर इनकी जो एक अंक है वो आ गई कि अब तो इंतहा हो गई है, ये तो हमारी रोजी रोटी पर लात मार करके जा रहे हैं, अपना फायदा ले लिया। मशीनें बांध करके आज भी इनके बड़े बड़े ट्रक वहां पे लगे हैं, लोडेड हैं, लेकिन हमने नहीं जाने दी है। जब बात हमारे तक पहुंची और यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ तक हमने बात पहुंचाई बड़े अच्छे तरीके से। इन्होंने, जिला प्रशासन ने हमारा सहयोग किया और जिला प्रशासन ने डायरेक्शन दी पुलिस प्रशासन को। पुलिस प्रशासन के SHO साहब और जो चौकी है मैडम उधर, उन्होंने, दीपिका मैम ने उधर जाकर के फैक्ट्री वालों को भी कहा कि जब तक मसला हल नहीं हो जाता आपकी मशीनें बाहर नहीं जा सकती। अगर इस प्रकार से प्रशासन हमारी ये जेन्युइन डिमांड्स को सुने और अपना ये 2 कदम हो करके आगे ये इन लोगों के मसलों को हल कराए, तो मैं कहता हूं धन्य है इस पूरे प्रशासन को। लेकिन सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप ऐसी पॉलिसी क्यों बनाते हो, आप ऐसी नीतियां क्यों बनाते हो कि आप
आपके पैसे का फायदा सिर्फ चंद लोग, कैपिटलिस्ट लोग ले जाते हैं। ये हमारे स्थानीय युवा जिनकी घर की दवाई और पढ़ाई इन तनख्वाहों से चलती है, जो 15,000, 8,000, 10,000 है, जिन्हें मिनिमम वेतन भी अभी हमने आज लड़ करके दिलवाया। इनकी ग्रेचुटी, इनकी रिट्रेंचमेंट और भी बड़े सारे जो अधिकार थे, और हमने जितना हो सका उतना ज़्यादा इनकी जो पे थी वो बढ़ा करके, इनको क्लब करके मैक्सिमम हमने बेनिफिट जो दिलाया 3,64,000 रुपये का एक व्यक्ति को, और एवरेज हमने जो दिलाया 1.5-2 लाख प्रति व्यक्ति को। और सबसे बड़ी जो खुशी हमें हुई वो हुई, फैक्ट्री में लगातार 20 वर्षों से एक हमारे यहीं के स्थानीय वहाँ पे काम किया करते थे, उन्हें कैंसर हो जाता है 20 वर्षों के बाद। और ये फैक्ट्री भी इसकी है, केमिकल की फैक्ट्री है, तो केमिकल की वजह से उन्हें कैंसर हो जाता है। फैक्ट्री वाले उन्हें, उनके लिए ताला लगा देते हैं, कहते हैं जाओ, आपको हम रखेंगे नहीं। कोई फायदा नहीं दिया ऋषि भाई जी, और वो इधर उधर भटकते रहे। लाखों रुपए जो जोड़ रखे थे वो भी खर्च कर दिए, और अल्टीमेटली लड़ाई हमने लड़ी, और ये उनके बेटा यहाँ पे हैं, और इनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के बाद उन फैक्ट्री प्रबंधन से इनको फौरी तौर पर एक्स ग्रेशिया 50,000 रुपये का चेक हमने दिलवाया। तो हम बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं, और सभी अपने डोगरा लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने आप को बचाने के लिए, भविष्य को बचाने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए एक ही आपके सामने विकल्प है, वो डोगरा स्वाभिमान संगठन है। चलिए, ये तो बात की बातें रही, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी मदद इन्होंने की है। आपके फादर साहब बीमार हो गए, उसके बाद अब आपको एक्स ग्रेशिया जो है वो इन्होंने मिलकर प्रशासन से बात करके इसको लेकर हक आपको दिलाया। कितना आपको अच्छा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए, आपकी बात सुनी गई है, लेकिन इन तमाम लोगों की वजह से प्रशासन तक ये बात पहुँची और फाइनली आज आपको हक मिला? सर हक तो मिला है, बट मेरे पापा पिछले 20 साल से इधर काम करते थे। जब वो बीमार हुए, ना कंपनी ने उनकी कोई हेल्प की ना कुछ, तो वो अपनी मतलब दवाइयों के लिए भी लड़ते रहे। काफ़ी मतलब बंदा जो 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है एक, तो जब उस बीमार हो जाए तो उसकी दवाइयों का खर्चा निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक अकेले ही मेंबर थे हमारे घर के कमाने वाले वो, तो मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। अगर कंपनी में भी उनकी हेल्प करती उस टाइम, तो क्या पता वो आज जिंदा होते, हमारे बीच में होते। और सर कंपनी ने क्या किया था कि उनकी ना पूरी पे भी बंद कर दी थी जब वो बीमार थे, और ESI कार्ड वगैरह जो चलते हैं वो भी बंद कर दिए थे। तो मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टी हमने फेस की है, काफ़ी इधर उधर से पैसे लेके हमने मतलब दिए हैं उनको। और जब वो मतलब ना जा सके कंपनी में, तो उन्होंने क्या किया, उनसे रिजाइन लिया और उनको बाहर निकाल दिया ज़बरदस्ती। तो सर मतलब एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए, और मैं आज शुक्रिया करना चाहता हूँ डोगरा स्वाभिमान संगठन का, हमारे का, जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की और हम सब के लिए अपनी आवाज़ बढ़ाई सबके लिए, और आगे आए हमारे लिए। चलिए, बिल्कुल है तो इनको इनका हक तो मिला है, लेकिन ये अगर वक्त पर पहले चीज़ हो जाती तो शायद इनके फादर इनके साथ होते। लेकिन एक दुखद भी है, लेकिन चलिए एक संघर्ष किया, उसके बाद आज इनको इनका हक भी मिला है। तो मैं तमाम युवाओं से जानना चाहता हूँ, आप खुश हैं कि जो आपको कंपेंसेशन दी है, आपकी ड्यूज़ अब क्लियर हो चुके हैं? हाँ जी सर, इस बात से हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने डोगरा स्वाभिमान संगठन का, जिन्होंने हमारा हक हमें दिलवाया। आप हाँ, सारे बहुत खुश बहुत हैं? धन्यवाद हाँ, करते क्या कहेंगे सारे? सब खुश हैं सर, खुश है सर? हाँ, सब खुश है, डोगरा स्वाभिमान के साथ हैं हम सर। चलिए, तो बिल्कुल आपने इन तमाम युवाओं की बात को सुना, जिस तरह से संदीप जी हैं, तमाम इनकी टीम है इनके साथ में, और इन्होंने एक हक जो है दिलवाने में इनकी मदद की है। जिस तरह से ये जो मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था कि एक निजी फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम मुलाजिम, तमाम युवा दरबदर हो रहे हैं, इनके ड्यूज पेंडिंग है, फैक्ट्री बंद होने की कगार पर आई, और उसके बाद पुलिस के साथ मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इसमें इंटरवेन किया। इन तमाम डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो नेता हैं, संदीप जी हैं, तमाम इनके जो साथी हैं, और उसके बाद प्रशासन तक जब ये बात पहुंची, प्रशासन ने भी इंटरवेन किया, और प्रशासन ने आज जो है फैक्ट्री से इनको इनका हक दिलाया है, इनको कंपेंसेशन मिली है, इनके ड्यूज क्लियर हुए हैं, और एक्स ग्रेशिया इनको भी दिलाया है, जिनके फादर साहब एक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। आज वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हक इनको आज दिलाया गया है। तो ये युवाओं की जीत हुई है, जिस तरह से युवाओं ने इनके साथ मिलकर इस आवाज़ को बुलंद किया, और इन्होंने भी प्रशासन के साथ मिलकर इस बात को एक सरअंजाम तक पहुंचाकर इनको आज इनका हक दिलाया। तो उम्मीद करूंगा कि आगे इस तरह की कोई ऐसी परेशानी किसी को भी ना आए, खासतौर पर युवा जो निजी सेक्टर में काम करते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये परेशानियां सामने आती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर प्रभावित होता है, अपनी लाइफ प्रभावित होती है, और कहीं ना कहीं दर बदर जो वो फिर युवा होते नज़र आते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो इन फ्यूचर, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।